हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू removeload.com। आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन पॉइंटर इन सी। ए फंक्शन पॉइंटर इन सी इज ए पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू द फंक्शन रेदर देन डाटा वैल्यू। मीन्स जो फंक्शन पॉइंटर है वो पॉइंट्स किसको कर रहा है? फंक्शन को कर रहा है, रेदर देन डाटा वैल्यू। यानी कि इंटीजर, कैरेक्टर, जो भी डाटा होते हैं, डाटा वैल्यू उनको पॉइंट नहीं करता। ये पॉइंट किसको करता है? फंक्शन को। दिस मीन्स द पॉइंटर होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ ए फंक्शन। जो पॉइंटर है, फंक्शन पॉइंटर, वो क्या करता है? होल्ड करता है मेमोरी एड्रेस ऑफ ए फंक्शन। फंक्शन pointers are useful because they allow you to call a function indirectly, pass functions as a argument to the other functions, or even return functions from the other function. बेसिकली फंक्शन पॉइंटर क्या करता है? पास करता है फंक्शंस को एज ए आर्गुमेंट। सो दिस इज द सिंटैक्स फंक्शन पॉइंटर का। रिटर्न टाइप, किस टाइप का रिटर्न है? इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, जो भी है। स्टार, पॉइंटर नेम। स्टार हम पॉइंटर को रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंटर नेम। ब्रैकेट, पैरामीटर अंडरस्कोर टाइप्स, यानी कि अगर उसके अंदर पैरामीटर्स हैं, चाहे वो 1 हो या मोर देन 1 हो, तो पॉइंटर्स, पैरामीटर्स आ जाएंगे यहाँ पर, फंक्शन के पैरामीटर्स आ जाएंगे। एक्सप्लेनेशन, रिटर्न टाइप, द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन द पॉइंटर विल पॉइंट टू। Second, pointer name, the name of the pointer. Third, parameter types, the types of the parameter the function accepts. So now let's see on the code. एक फाइल बना लेते हैं, function hyphen pointer dot c। hash include stdio dot h, standard input output dot h। ये करने के बाद एक फंक्शन बना लेते हैं, एक ऐड फंक्शन बना लिया है। अब इसमें क्या करते हैं? पैरामीटर पास कर देते हैं, int a int b। रिटर्न कर देते हैं a प्लस b। ये हमने एक फंक्शन बना लिया है, ऐड फंक्शन। अब एंट्री पॉइंट बना लेते हैं, इंट मेन। बनाने के बाद हम एक काम करते हैं, फंक्शन पॉइंटर डिक्लेयर इंट। सिंटेक्स में जैसे बताया था कि पहले तो डाटा टाइप आ गया, फिर स्टैटिक फंक्शन पीटीआर यानी फंक्शन पॉइंटर। पैरामीटर्स, पैरामीटर्स कितने? पैरामीटर हमारे बेसिकली क्या है? 2 है, तो इंट इंट। ये हमने बना लिया, ये हमने फंक्शन पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया है। फर्स्ट डाटा टाइप, फंक्शन पॉइंटर नेम और पैरामीटर्स। पैरामीटर्स में पैरामीटर्स के नहीं, यहाँ पे नेम नहीं, खाली डाटा टाइप आ जाएगा यहाँ पे। वो करने के बाद अब असाइन करेंगे, असाइन द फंक्शन पॉइंटर। फंक्शन पॉइंटर इक्वल टू, यहाँ पर हमने पास क्या कर दिया? ऐड हमने पास कर दिया यहाँ पर, यानी कि जो हमारा ऐड फंक्शन था, हमने इसमें पैरामीटर जो डिक्लेयर किए यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन हमने क्या किया? असाइन कर दिया फंक्शन पॉइंटर। इसमें ये ऐड फंक्शन हमने कहाँ पे कॉल कर दिया? इस फंक्शन पॉइंटर पे। इसे करने के बाद एक काम करते हैं, इंट रिजल्ट इक्वल टू, जो हमने फंक्शन पॉइंटर, ये हमने ऐड फंक्शन को किस में पास कर दिया? फंक्शन पॉइंटर में। तो फंक्शन पॉइंटर और इसमें पैरामीटर में पास कर देते हैं 10, 20। ये करने के बाद प्रिंट एफ ऐड नंबर्स %d, रिजल्ट।
और लास्ट में हम रिटर्न 0 7, ये हमने कर दिया। तो यानी कि हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया था ऐड फंक्शन, जिसमें हमने रिटर्न किया था a+b। उसके बाद हमने इंट में बेसिकली जो सी प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है, यानी कि प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होता है वो इंट मेन से स्टार्ट होता है। हमने क्या किया, वहाँ पर जो फंक्शन पॉइंटर रिप्रेजेंट कर दिया, डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे डाटा टाइप, फंक्शन पॉइंटर नेम और उसके पैरामीटर, कितने पैरामीटर हमें रखने हैं, इंट कोमा इंट, यानी 2 ही रखने हैं हमें। असाइन कर दिया, यानी इस फंक्शन पॉइंटर जो है इसमें क्या, कौन सा फंक्शन पास कर दिया, ऐड कर दिया यहाँ पे। रिजल्ट में हमने क्या किया, फंक्शन पॉइंटर, ये वाला जो फंक्शन पॉइंटर है, क्योंकि हमने क्या किया, फंक्शन को एज ए पैरामीटर पास किया और इसे फंक्शन पॉइंटर के अंदर हमने डाल दिया है। यहाँ पे वैल्यू हमने पास की 10 और 20 और रिजल्ट जो आया उस रिजल्ट को हम प्रिंट कर रहे हैं। ये हमने सेव किया। सेव करने के बाद GCC इसकी exe फाइल क्रिएट कर लेते हैं। GCC फाइल नेम फंक्शन हाइफन पॉइंटर डॉट सी स्पेस -o फंक्शन हाइफन पॉइंटर। ये हमारी फंक्शन हाइफन पॉइंटर डॉट exe फाइल क्रिएट हो गई है। अब इसको एग्जीक्यूट कर देंगे, फंक्शन हाइफन पॉइंटर। तो ऐड नंबर्स 30, यानी कि आपने देखा इसका आउटपुट क्या हो गया, 30 आ गया। तो इस तरीके से हम फंक्शन पॉइंटर क्रिएट करते हैं और फंक्शन पॉइंटर में कैसे हमने दूसरे फंक्शन को पास किया, ये सारा की सारी हमने ये आपको एग्जांपल क्लियर कर दिया है। फॉर मोर डिटेल्स काइंडली चेक माय वेबसाइट URL in the video description and kindly subscribe my YouTube channel. Thank you so much.